हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। अध्याय 5 कर्मयोग, श्लोक 7। आज तक हमने जितने भी श्लोक का अध्ययन किया है या उसको समझा है, उसी के आगे भगवान श्री कृष्ण हमें एक एक संदेश देते हुए हम उसको समझ रहे हैं, अपने जीवन में उतारने की चेष्टा भी कर रहे हैं। और आज हम देखेंगे कि अध्याय 5 के 7वें श्लोक में भगवान हमें क्या संदेश दे रहे हैं। कृष्ण भावना में जो व्यक्ति दृढ़ हो जाता है या कृष्ण प्रेम में जो व्यक्ति स्वतः को खो देता है या उसमें लीन हो जाता है, उस व्यक्ति के लिए कृष्ण प्रेम से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। कृष्ण प्रेम, कृष्ण का आदेश और कृष्ण के आदर्श, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं देख पाता या उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। आज का श्लोक हम देखेंगे। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। बहुत ही स्पष्ट अर्थ सामने दिख रहा है कि जो भक्तिभाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबको प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी कर्म बंधन में नहीं बंधता। एक सीधे शब्दों में इस श्लोक का ये अर्थ है। अब हम इसी अर्थ को थोड़ा अगर और गहराई से देखें तो समझ में आता है कि जो व्यक्ति कृष्ण प्रेम में मोक्ष मार्ग पर चल रहा है, वह मनुष्य प्रत्येक जीव को प्रिय होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह कृष्ण प्रेम के कारण है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से अलग समझता ही नहीं है। जैसे एक वृक्ष की जड़ जमीन में होती है, परंतु उसकी पत्तियां, उसकी टहनियां, उसके फल फूल, ये सब उस जड़ से बहुत दूर होते हैं, लेकिन फिर भी उस जड़ से उनका जो रिश्ता होता है वह इतना मजबूत होता है कि वृक्ष के जड़ में जब हम जल देते हैं तो वही जल पूरा ऊपर तक, आखिरी की टहनी तक, आखिरी के पत्ते तक उसको पोषण मिलता है। यही भाव, क्योंकि उसके मन में यही भाव रहता है कि प्रत्येक जीव में कृष्ण है और वही दृष्टि से वो सबको देखता है। यहाँ ये कह भी रहे हैं कि प्रत्येक, जिस तरह से वृक्ष की पत्तियां और टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, जब वृक्ष की जो पत्तियां हैं, हम ऐसा कभी नहीं कहते कि वृक्ष अलग है और उसकी पत्तियां अलग है। उन दोनों में समानता होती, क्योंकि एक ही वृक्ष की वो पत्तियां, टहनियां, फल फूल होते हैं, वो कभी अलग नहीं होते। ठीक इसी प्रकार परमात्मा जो श्री कृष्ण है वो एक ही है, हमारी जड़ की तरह, और हम उसकी टहनियां हैं, हम ही उसके फल फूल हैं, हम ही उसके पत्तियां हैं, एक वृक्ष की तरह। तो जैसे वृक्ष की जड़ में जल देने से पूरे पत्तियों को पोषण मिलता है, जैसे पेट में गया हुआ अन्न संपूर्ण शरीर को शक्ति देता है, ठीक ऐसे ही कृष्ण प्रेम में कर्म करने वाला व्यक्ति सबका दास होता है। मूलतः वह हर एक को प्रिय होता है। ऐसा क्यों? उसकी चेतना शुद्ध होती है, उसका मन पूर्णतया नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रित रहने से उसकी इंद्रियां भी संयमित रहती है। कृष्ण प्रेम वाले व्यक्ति का मन कृष्ण में ही स्थिर रहता है, इसलिए उसके विचलित होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।
उसका मन कृष्ण कथा, कृष्ण के कार्य में करने के अलावा या कृष्ण लीला सुनने के अलावा और कहीं उसका मन लगता ही नहीं, या यूं कहिए कृष्ण के अतिरिक्त वह कुछ सुनना ही नहीं चाहता। प्रभु को अर्पित किए हुए भोग के अतिरिक्त वह अन्य कुछ भी खाना भी नहीं चाहता। ऐसा किसी जगह वो जाना भी नहीं चाहता जहां कृष्ण का संकीर्तन ना हो। इसलिए उसकी इंद्रियां हमेशा उसके वश में रहती है, और इंद्रियां वश में होने की वजह से, संयमित इंद्रियों की वजह से वह कोई अपराध भी नहीं करता। यहाँ पर अगर हम युद्ध की बात करें, क्योंकि यह गीता का जो ज्ञान है यह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध में दे रहे हैं, तो युद्ध कौन सा? जो हमारे जीवन में प्रतिपल होता है, उस प्रतिपल युद्ध के लिए ही हमें भगवान तैयार कर रहे हैं कि इस प्रतिपल आने वाले युद्ध में हम किस तरह अपने आप को नियंत्रित रखें। तो यहाँ पर अगर हम अर्जुन की बात करें तो बाह्य रूप से अर्जुन आक्रामक भले ही दिख रहे हों, परंतु जैसे कि अध्याय 2 में कहा गया है कि आत्मा अवध्य होने की वजह से आध्यात्मिक दृष्टि से रणभूमि में कोई मरा ही नहीं या कोई मारा ही नहीं गया। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी ने वस्त्र बदल दिए, अर्थात अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए भी युद्ध नहीं कर रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि पूर्णतया अर्जुन कृष्ण के आदेश का पालन कर रहे थे। ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के आदेश का, कृष्ण के आदर्श का या कृष्ण के आदेशों का पालन करता है, वह कभी भी कर्म बंधन में नहीं बंधता, क्योंकि कृष्ण ने पहले ही कह दिया है कि तुम कर्म करो और मुझे अर्पित कर दो, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। और जो व्यक्ति अपने कर्म कृष्ण को अर्पित कर देता है वो कर्म बंधन में कैसे रह सकता है? जो ऐसा व्यक्ति कभी भी कर्म बंधन में नहीं बंधता। भगवान श्री कृष्ण हमें बार बार किसी न किसी रूप में, प्रत्येक अध्याय में, प्रत्येक श्लोक में हमें ये एहसास दिला रहे हैं, ये हमें संदेश दे रहे हैं कि हे जीव, तुम अपना कर्म करो, परंतु कर्म के फल की अपेक्षा मत करना। अर्थात ऐसा नहीं है कि कर्म, शुभ कर्म करो या पाप कर्म करो अपेक्षा मत, ऐसा नहीं है। शुभ कर्म करो अथवा पाप कर्म करो, तुम किसी की भी अपेक्षा मत करो, सब मुझे अर्पित कर दो। और जो व्यक्ति कृष्ण प्रेम में रहता है वो कभी पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है कि कृष्ण प्रेम अर्थात वह हमेशा कृष्ण के साए में है, कृष्ण उसके साथ है। और जहाँ भगवान उसके साथ में है, जिस व्यक्ति के साथ भगवान होते हैं, हमेशा जो अपने आप को देख रहा है कि मेरे साथ मेरे भगवान हैं। जैसे अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकल देखें तो जैसे हम कोई कर्म कर रहे हैं और कर्म करते हुए अगर हमारे ऊपर कोई वॉच कर रहा है, हमारे ऊपर कोई देख रहा है, हमें कोई देख रहा है, तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं, हम सतर्क हो जाते हैं। अर्थात जैसे कोई चोरी कर रहा है और उसको अगर थोड़ा सा भी कहीं भनक लग जाए कि कोई उसे देख रहा है तो वो सतर्क होकर चोरी नहीं करेगा। ठीक ऐसे ही अगर हमारे मन में ये भावना है कि हमारे प्रभु हमारे साथ हैं या हम प्रभु के साथ हैं, तो हम कभी गलत काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें प्रभु देख रहे हैं। और जब प्रभु हमें देख रहे हैं तो निश्चित ही हम गलत काम नहीं करेंगे। और अगर, क्योंकि हम मनुष्य हैं, कलयुग में हैं, हो सकता है हमसे कुछ गलत काम हो जाए, परंतु ऐसे में प्रभु की जो हमें प्रभु का ध्यान है, उस ध्यान से हम तुरंत सतर्क हो जाते हैं कि हे प्रभु, मेरे हाथ से गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई। तो यही प्रेम है कृष्ण का कि जो हम कृष्ण प्रेम में अपने जीवन को चलाते हैं, जीवन जीते हैं।
तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आज के 7वें श्लोक में हमने कृष्ण प्रेम में रहने से मनुष्य में क्या क्या परिवर्तन होते हैं ये समझे। हमें भी श्री कृष्ण के से प्रेम करते हुए उनके आदेशों का, उनके बताए हुए आदर्शों का पालन करते हुए जीवन जीना है। कभी हमारा मन हमारे आत्मा के वश में रहेगा, हमारे इंद्रिय भी कभी भी अनियंत्रित नहीं होंगे। इसीलिए हमें सदैव प्रतिपल श्री कृष्ण के ध्यान में रहना है, उनका नामस्मरण करना है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। 5वें अध्याय के अगले श्लोक में भगवान हमें क्या संदेश देंगे ये हम बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।